का यही गैर जिम्मेदाराना रवैया है। लोगों की नजर में पुलिस की तस्वीर बड़ी जुल्मी है। सवाल ये उठता है कि पुलिस के आला अधिकारी क्या कर रहे हैं। जब थाना इंचार्ज से बात की गई तो कहा मुझे पता नहीं, लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि चौकी में कैसे दिन भर हुक्का बार चलता है और पुलिस की टीम गश्ती की बजाय हुक्का के कश में डूबी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये भी एक चेहरा है प्रदेश वो पुलिस जो लगातार जनता की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन किसी और ही चीज में मशगूल नजर आती है। हमारे साथ रोशन जी जुड़ चुके हैं, हज का नेता हैं। रोशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। थैंक यू भाई। रोशन जी, क्या कहना चाहेंगे? नारनौल की फैजाबाद पुलिस चौकी में जो पुलिस कर्मचारी हैं वो हुक्का पीते नजर आते हैं, बजाय इसके कि प्रदेश में क्षेत्र में पेट्रोलिंग की जाए, इलाके में पेट्रोलिंग की जाए। देखो जी, डिस्ट्रिक्ट में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है जी। सुस्त प्रशासन है। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो सिर्फ अपनी जेब भरने में, अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। वो प्रशासन से महीनावार पैसे इकट्ठे करते हैं और उनको हर तरह के भ्रष्टाचार मचाने की छूट दे रखी है। रागर मैं तो ये कहूँगा, पुलिस स्टेशन नहीं, ये गुंडा के संरक्षण का स्थान है। जी बिल्कुल रोशन जी, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? क्योंकि प्रशासन को हम अगर एक तरफा रखें और ये पुलिस है। हाँ जी जी, इसके लिए जिम्मेदार किसे आप मानते हैं? तो इसके लिए जिम्मेदार मैं मुख्यमंत्री को मानता हूँ। सारा मुख्यमंत्री देखेगा या सारे हरियाणा प्रदेश को, पुलिस कप्तान को मानता हूँ जी। कमजोर पुलिस कप्तान की आप नियुक्ति होगी तो फिर कैसे होगा पुलिस स्टेशन पर? जी बिल्कुल, ये अपनी ड्यूटी के निर्वहन ढंग से नहीं करते हैं। अपनी नैतिक जिम्मेवारी से मुख्यमंत्री भाग रहा है, अपनी नैतिक जिम्मेवारी से यहाँ के जनप्रतिनिधि भाग रहे हैं और ये तो भ्रष्टाचार मचाने में लगे हुए हैं। चाहे पुलिस हो, चाहे कोई प्रशासन एसडीएम हो, यहाँ पर ओवरलोडिंग ट्रक आप देखो दिन भर सड़कों पर से निकलते हैं। आजकल को रोक नहीं पा रहे इनको, आज दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। ये हालत यहाँ पर नारनौल हो रखी है। बाईपास की बड़ी डिमांड है, सारे ट्रक बाहर निकल जाए तो लोग कम से कम एक्सीडेंट से तो बच जाए। जी रोशन जी, क्या यही वजह है कि प्रदेश में लगातार जो अपराध का ग्राफ है वो भी बढ़ता जा रहा है? क्योंकि जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको हम देख सकते हैं वो किस तरीके से व्यस्त रहते हैं, किस काम में मशगूल रहते हैं। हरियाणा प्रदेश में पुलिस कर्मचारी में 90% एक समुदाय के लोग मुख्यमंत्री ने भर रखे हैं और उनको खुली छूट दे रखी है कि हरियाणा प्रदेश को लूटो खसूटो, लेकिन मेरे बेटे को और मेरे हल्के को सुरक्षित रखो। जी बिल्कुल, उद्यान दे रखी है। और उसके साथ साथ उसके जो जनप्रतिनिधि है, जो हल्का वाइज बैठे हैं, उनको भी छूट है, अगर कैसे भी करो, लेकिन आप लोग अपनी जेब भरो। जनता जाए बाहर में, जनता के भलाई से, जनता की सुरक्षा से आए दिन चोरी डकैती की घटनाएं होती है, बैंक डकैती होती है, लोग शराब लूटते हैं, महिलाओं की चैन स्नैचिंग होती है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, दलितों के घर पर जाके उत्पीड़न होता है। कहाँ सो रही पुलिस, आप बताइए मुझे। जी बिल्कुल, कई सवाल यहाँ पुलिस प्रशासन पर खड़े होते हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविंद्र यहाँ जुड़ चुके हैं। अविंद्र, क्या माना जाए जिस तरीके की यहाँ तस्वीर अब निकलकर सामने आई है, क्या जो पुलिस महानिदेशक है वो इन तस्वीरों को देख रहे हैं? क्या वो इन तस्वीरों से कोई अब जो पूरा डिपार्टमेंट है उस पर सवाल उठ रहे हैं, कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि जिन पुलिस कर्मचारियों को इलाके में पेट्रोलिंग करनी चाहिए थी, जनता की सुरक्षा की बात करते हैं, वो आराम से चौकी में हुक्का पीते नजर आ रहे हैं। जी, जैसे कि मैं बता दूं, पुलिस अधीक्षक साहब को शायद ये तस्वीरें नजर आ रही होंगी और जब हमारी टीम वहां पे कैमरा लेके हमारी टीम जब फैजाबाद पुलिस चौकी पहुंची तो उस चीज में साफ जाहिर, तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से पुलिस वाले कैमरा देखते वहां से खड़े हुए। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि वो खुद गैर कानूनी काम कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें काफी समय से चल रही थी, किसी के सामने नहीं आ पाई, जिसके चलते इनके हौसले इतने बुलंद थे कि खुलेआम बैठकर एक पुलिस चौकी को हुक्का बार बनाए हुए थे। जी बिल्कुल, और इस बीच हमारे साथ चौकी प्रभारी है धर्म सिंह, वो जुड़ चुके हैं। धर्म सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है पुलिस चौकी पर जो कर्मचारी मौजूद थे? धर्म सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, धर्म सिंह बोल रहा हूँ। जी धर्म सिंह जी, जिस तरीके से हुक्का बार चल रहा है पुलिस चौकी में, क्या कहना चाहेंगे? सर, हुक्का कोई नहीं पी रहा था, लेकिन रखा जरूर था। धर्म सिंह जी, तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं अगर हुक्का नहीं पिया जा रहा तो पुलिस कर्मचारी मुंह छिपाते हुए भागते नहीं। ये बात ठीक कह रहे हो सर, वो मुलाजिम थे, वो बाहर के थे जी, और वो मीटिंग थी, मीटिंग में से कोई एसआई की टीम और धर्म सिंह जी 3 पुलिस कर्मचारी वहां मौजूद थे जो तीनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं, ना तो मीडिया से बात करने की वो कोशिश करते हैं। जी सर, मैं आपको बता रहा हूँ,
एक तो सर हिसार से सम्मन कराने। धर्म सिंह जी, आप बैठक की बात कर रहे हैं, लेकिन बैठक में शायद पुलिस वर्दी में वहां मौजूद होना होता होगा। पुलिस वर्दी में भी वहां कर्मचारी मौजूद नहीं है। जी वर्दी में है सर, इस बात को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पुलिस वर्दी में नहीं है वो। नहीं, पुलिस वर्दी में है। धर्म सिंह जी, आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें देख के आप खुद जान जाएंगे। जो पुलिस कर्मचारी हैं वो वर्दी में नहीं है, आराम से पुलिस चौकी में बैठे हैं, हुक्का बार वहां चल रहा है। क्या माना जाए, क्या जनता जो है वो हुक्का बार में अपनी शिकायतें लेकर पहुंचेगी, उसका निस्तारण होगा? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हुक्का रखा जरूर था, इस बात को हमारे देहाती चौकी है, गाँव वालों आ जाते हैं, की जाते हैं। बिल्कुल धर्म सिंह जी, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर पुलिस चौकी में हुक्का कहां से आया, किस लिए रखा गया? ये सर एक पंचायत है हमारे गांव की, उसमें रखा हुआ है, इस पर भेंटकर्ता का नाम भी लिखा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन धर्म सिंह जी, उसका जो इस्तेमाल है, उसका जो उपयोग है, आपके कर्मचारी ही कर रहे हैं और वो तस्वीरों में भी कैद हुआ है। सर ये बात जरूर है, ये हुक्का पी लेते तो मुलाजिम भी एक आधा पी लेता है। धर्म सिंह जी, अभी आप कह रहे थे कि वो हुक्का नहीं पी रहे थे, आप खुद इस बात को मान रहे कि वो हुक्का पी रहे थे? उस टाइम सर नहीं पी रहे थे, मैं था नहीं यहाँ, मैं प्रेजेंट नहीं था जी, उसमें गया हुआ। क्या माना जाए, जब आप वहां नहीं होते आपके पीठ पीछे पिया जाता है हुक्का? पीठ पीछे नहीं पिया, मैंने उसको हिदायत दे दी है, सभी रिश्ते में रपट लिख दी गई, ये कोई सार्वजनिक स्थान पर हुक्का नहीं पिएगा। बिल्कुल, लेकिन धर्म सिंह जी, जिस तरीके से प्रदेश को कहा जाता है कि नशा मुक्त करने की बात कही जाती है, नशे का जाल लगातार फैलता जा रहा है, लेकिन पुलिस चौकी में ही तंबाकू फैला रहता है, हुक्का पीते कर्मचारी नजर आते हैं। क्या इस तरह की अगर चौकी में माहौल होगा तो क्या जनता पुलिस चौकी में पहुंचेगी अपनी शिकायतें लेकर? इस संबंध में मेरे नोटिस में आया है, मैंने रपट लिख दी है, आइंदा कोई ऐसी कोई बात नजर नहीं आए। धर्म सिंह जी, कार्रवाई की तो बात आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट लिख दी गई, लेकिन आगे क्या होगा? क्योंकि इस तरह की जो तस्वीरें हैं लगता नहीं कि बदली जाएंगी। जी सर। जी, लेकिन जांच की बात आप कह रहे हैं, उसके बाद क्या होगा वो जवाब देना पड़ेगा आपको। धर्म सिंह जी, आप सुन रहे हैं हमारी आवाज? जी आवाज सुन रहा हूँ जी। जांच की बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन जांच के बाद क्या होगा? इस संबंध में आपको भी नोटिस में लिया गया है और जो आदेश अफसर जो आदेश करेंगे वो हो जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्म सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जांच की बात कही गई है, कार्रवाई की बात कही गई है, लेकिन जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है पुलिस की कार्यप्रणाली पर। पुलिस चौकी में जिस तरीके से जो पुलिस कर्मचारी हैं वो ना तो पुलिस वर्दी में मौजूद हैं, उसके बाद मशगूल हैं हुक्का पीने में। हुक्का बार यहाँ पुलिस चौकी को बना दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो धर्म सिंह पुलिस चौकी प्रभारी हमारे साथ जुड़े थे, उनका यही मानना था कि पहले तो वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि जो कर्मचारी हैं वो हुक्का पी रहे हैं, लेकिन उसके बाद तस्वीरें आप देख सकते हैं और खुद वो इस बात को मान रहे हैं कि वहां पर कर्मचारी हुक्का पीते हैं। हालांकि अब जांच की बात कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी यहां पर हरविंदर लगातार जुड़े हुए हैं। हरविंदर, जिस तरीके से चौकी प्रभारी जो हैं पहले तो अपनी गलती मान ही नहीं रहे थे, लेकिन गलती मानते हैं और उसके बाद क्या माना जाए एक दलील वो भी दे रहे हैं कि बैठक में जाना था इसलिए चले गए, और अब जांच की बात उन्होंने कही है। जहाँ तक अगर चौकी इंचार्ज की अगर मैं बात करूँ तो चौकी इंचार्ज इस चीज से किनारा कर रहे थे और मैं दर्शक हमारी तस्वीरें देख रहे होंगे, तस्वीरों में साफ जाहिर है कि जो पुलिस कर्मी वर्दी में नहीं है वो फैजाबाद पुलिस चौकी के अंदर ही कार्यरत है। धर्म सिंह जी अगर तस्वीरें देख रहे होंगे तो शायद उनके सामने ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो बावजूद इसके भी उस चीज को अगर नकार रहे हैं तो मैं इस चीज के बारे में कुछ नहीं कह सकता फिर। जी बिल्कुल, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, क्योंकि यहाँ पर पहले तो जो हमारे साथ चौकी प्रभारी जुड़े उनका यही मानना था कि कहीं ना कहीं वो तैयार ही नहीं थे इस बात को, इन तस्वीरों को झुटा रहे थे, लेकिन उसके बाद शायद तस्वीरें देखकर कुछ उनसे बोलते नहीं बना और उन्होंने ये बात मानी पड़ी। फिलहाल यहां रुक रहे थोड़े से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी की जरूरत करें सुरक्षित अपने आप को Z+ बुलेट प्रूफ जैकेट्स और गाड़ियों के संग। कॉल करें 9719191919। Z+ आपका सुरक्षा कवच। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचम्बर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price.
and workshop also here with high-tech equipment approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. श्री बाबा तारा कुटिया द्वारा आयोजित राधा स्वरूप बालिका जया किशोरी जी द्वारा नानी बाई को मायरो, दिनांक 19-20 सितंबर 6 इस शुभ आमंत्रित है। तो ब्रेक के बाद हमारी पुलिस कर्मचारी ना किसी काम में बल्कि यहां पर हुक्का पीते नजर आए। और तो और छोड़िए, यहां पर जो चौकी प्रभारी हमारे साथ जुड़े उनका कहना था कि वो बैठक में उन्हें जाना था, लेकिन पुलिस कर्मचारी में नजर इसलिए चले गए। और लगातार हम यहां कोशिश कर रहे हैं, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे संपर्क करने की, लेकिन कोई भी इन तस्वीरों को देखकर यहां जवाब देने को तैयार नहीं है। और बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तस्वीर के लिए जवाबदेही आखिर किसकी बनती है। चौकी प्रभारी ने जांच की बात कही, लेकिन क्या वाकई इस तस्वीर को बदला जा सकता है? अगर पुलिस चौकी में ही यहां पर हुक्काबार बना दिया जाएगा तो फिर कौन पुलिस चौकी में यहां पहुंचेगा अपनी शिकायत लेकर? क्योंकि जिस तरह का माहौल पुलिस चौकी में नजर आ रहा है वो किसी ना किसी, ऐसा लगता है कि शायद जनता हुक्काबार जा रही है और वहां पर जो पुलिस कर्मचारी हैं वो काम करने के लिए नहीं बल्कि ऐश करने के लिए बैठे हुए हैं। हालांकि कैमरा देखते ही यहां सर भागे जो पुलिस कर्मचारी हैं, उन्होंने भागना ही मुनासिब समझा। उस बीच हमारे साथ समाज सेवी हैं बलदेव जुड़ चुके हैं। बलदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। हाँ जी धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे? नारनौल की अगर बात की जाए तो फैजाबाद चौकी में पुलिस कर्मचारी ऑन ड्यूटी, हमारा जी बलदेव जी कहिए, हम आपको सुन रहे हैं। हाँ जी जी हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं बलदेव जी, कहिए। हेलो देखते हैं। अंदर कभी हुक्का पीता नहीं देखा जी। अगर ये पंचायती हुक्का है, अगर पी भी लिया तो क्या अर्थ हो गया? कोई अंदर उठा के ले होगा। वैसे आम लोग वहाँ बाहर जो गांव के आदमी हमारे दोस्त हम जानते हैं उनको। जी बिल्कुल बलदेव जी, लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि जो हुक्का है वो भी कहीं ना कहीं एक नशे की चीज मानी जाती है। अगर ये पंचायती हुक्का है जी, चौधरी देवीलाल को बना दिया था पुलिस। अजी वो काम ताकि ऐश करने के लिए, ना कि हुक्का पीने में मशगूल रहे वो। अजी कोई गलती से उठा के लाया होगा, कोई बात में कोई फर्क नहीं पड़ता जी। और बहुत सी बलदेव जी, आप इसे गलती कह रहे हैं, लेकिन जो जनता जो किसी शिकायत अगर चौकी जाती है तो वहां पर पुलिस कर्मचारी ऐश करते नजर आते हैं, हुक्का पीने में मशगूल हैं वो। है तो गलत है जी। पंचायत और पुलिस को मिलकर बैठना चाहिए, बाहर बैठना चाहिए, अंदर नहीं पीना चाहिए, ये बात ठीक है। बिल्कुल तो हुक्काबार इन पुलिस कर्मचारियों ने बना दिया। आप देख सकते हैं पुलिस वर्दी में भी यहां मौजूद नहीं है। हालांकि जब हमारी टीम यहां पहुंची तो उसके बाद भगदड़ सी देखने को मिली, यहां पर हड़कंप मचा इन पुलिस कर्मचारियों में। और बेहतर समय पुलिस कर्मचारी हुक्का पीने में मशगूल नजर आते हैं। ऐश गाह यहां बन चुकी है ये पुलिस चौकी। और आप खुद सोच सकते हैं, अगर जनता जनार्दन यहां अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचती है और यहां पर पुलिस कर्मचारी उल्टा हुक्का पीने में मशगूल नजर आते हैं, सवाल
यही खड़ा होता है कि ये पुलिस चौकी है या हुक्का बार। जो पुलिस कर्मचारी काम करने के लिए पुलिस चौकी आए हैं वो पुलिस चौकी को उन्होंने ऐशगा बना दिया है। और इस बीच बीजेपी सांसद, स्वागत है। धन्यवाद। धर्मवीर जी, नारनौल के फैजाबाद पुलिस चौकी की तस्वीरें दिखा रहे हैं जनता को, जहां पर पुलिस कर्मचारी हुक्का पीते नजर आ रहे हैं। जो पुलिस चौकी है हुक्का बार बन चुका है, वो क्या कहना चाहेंगे? देखो, अब धीरे धीरे जो ड्यूटी हमारी थी कर्मचारियों की, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम लापरवाही बरतने लगे। जी, ड्यूटी होती है कि कहीं क्राइम ना बढ़े, लोगों की कोई ऐसी शिकायत है उसके ऊपर हम काम करें। जी, तो मैं तो ये पुलिस के अंदर कोई कमियां खराबियां आई हैं, इसको आला अधिकारी हैं वो सख्ती नहीं बरत है जी, तो सारे रूल्स रेगुलेशन सिखाए जाते हैं। मैं देखता हूँ नहीं, मैं बड़ा हैरान हूँ। राष्ट्रीय फ्लैग है हमारा, फ्लैग जी, नेशनल फ्लैग लेके कोई भी को सलूट नहीं करता, यानी अपनी पुलिस के झंडे को तो सलूट करता है, राष्ट्रीय फ्लैग को सलूट करते वक्त शर्म खाता है। जिनके अंदर ये भावना ना हो कि ये देश का झंडा है। जी, धर्मवीर क्या माना जाए दिलाई जाए? व्यवस्था के ऐसे मामले में पुलिस का सुधार करने के लिए जो भी कदम उठाए जाए वो कम। जी बिल्कुल, बहुत सुधार की जरूरत है। धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी से सांसद हैं धर्मवीर, जरूर वो बढ़ते जा रहे हैं और शायद यही एक वजह है कि पुलिस कर्मचारी आराम फरमाते नजर आते हैं, पुलिस चौकी में हुक्का पीते नजर आते हैं और पुलिस चौकी को भी उन्होंने हुक्का बार दिया है। और हरिओम भाली जी भी, हरिओम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हरिओम जी क्या कहना चाहेंगे? नारनौल पे फैजाबाद पुलिस चौकी में जो पुलिस कर्मचारी हैं वो काम में मशगूल नजर नहीं आते, लेकिन हुक्का पीते नजर आ रहे हैं, हुक्का बार बना दिया पुलिस चौकी को। देखिए, ये तो केवल यही विषय नहीं है। हरियाणा में जो कानून व्यवस्था जिस प्रकार से बिगड़ी है जी, वो इसी पार्टी और इसी परिप्रेक्ष्य में इसको देखना चाहिए कि केवल नारनौल नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से प्रशासन का जो ढिलाई रही, क्योंकि हरियाणा का में की अच्छी नजर रहती है, उनको सेट करने में वो लगे रहते हैं, आगामी 10 साल का वो इंतजाम कर रहे हैं। उससे जो पकड़ ढीली हुई है वो पुलिस प्रशासन पर भी इसी प्रकार का हुआ है और वहां पर मनमर्जी चलती है। ये देखिएगा कि इस प्रकार से ये नहीं, बाकी जगह पर भी इस प्रकार का चल ही रहा है जी। और इसको आज ध्यान में आया है, पकड़ में आया है, मीडिया के ध्यान में आया है कि भी इस प्रकार का काम हो रहा है। ये तो वर्षों से चल रहा है, ये केवल आज का एक। बिल्कुल हरिओम जी, लेकिन इस तस्वीर को कैसे बदला जाए, आखिर कैसे? देखो आप, मैं ये समझता हूँ पावर जिस आदमी में समाप्त हो जाती है, जिस पार्टी में समाप्त हो जाती है, उसके राज में इस प्रकार के काम होते हैं। वरना तो जितना चुस्त पुलिस प्रशासन को होना चाहिए, आप इस प्रकार से प्रत्येक जिले में अपराध बढ़ा है और ये इस बात का द्योतक है कि वहाँ इतनी ढिलाई होती है और वहाँ फरियादी की फरियाद नहीं सुनी जाती, वो ऐड करते हैं। बल्कि इवन यहाँ तक भी पीछे ध्यान में आया था कि शराब पी जाती है, ये ध्यान में चल रहा है, ये पूरे दशक में चला है जी। बिल्कुल, और ऐसे में जरूरत है शायद कुछ सुधार की जिससे इस तस्वीर को बदला जा सके। बहरहाल हरिओम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नारनौल हम दिखा
पुलिस विभाग पर, पुलिस महकमे पर खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अक्सर इस तरह की तस्वीरें नजर आती है, ना सिर्फ हुक्का बार बल्कि जो मदिरापान है वो भी किया जाता है पुलिस चौकी में। और सवाल ये उठता है क्या जिस जगह पर पुलिस को काम करना चाहिए था, पुलिस चौकी में जहां पर लोगों की शिकायतें सुननी चाहिए, उनका निस्तार करना चाहिए, पुलिस जिस तरीके कभी आता है तो कभी बार बना दिया जाता है, और कहीं ना कहीं जो पुलिस कर्मचारी हैं वो ऐश करते नजर आते हैं। तो फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी खाए तंदुरुस्ती पाए।